12 जून 2026 अभी एक ऐसा दिन गुजरा है जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला कर रखा है। What the heck is going on down here? I don't. Markets didn't work. It broke down. The machines broke down. तो इतनी देर से जो रिपोर्ट्स कह रही थी कि इलोन मस्क वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनर बनने वाले हैं। Elon Musk could become the world's first trillionaire after Tesla shareholders approve a. तो फाइनली अभी इलोन मस्क ऑफिशियली वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनर बन चुके हैं। Made Musk a trillionaire, $1 trillion. That तो सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि एक इंसान वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिलियनर बने। is a 1 with 12 zeros after it. यानी कि उससे पहले ये काम आज तक कोई भी नहीं कर सका और इलोन मस्क की फर्स्ट वो पर्सन है जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम डॉलर के अंदर ट्रिलियनर बना। If you spend $1 million a day, it will take you more than 2,700 years to spend it all. तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इलोन मस्क की $1 ट्रिलियन की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं और मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अगर देखा जाए इलोन मस्क को कौन नहीं जानता, एक नॉर्मल इंसान थे जो कि साउथ कोरिया में पैदा हुए। 10 साल की एज में उन्होंने कोडिंग वगैरह सीखी और उसके बाद कुछ साल के बाद यानी कि प्रैक्टिस के बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम Zip2 था और उसके ऊपर भी काफी ज्यादा उन्होंने अपना हार्ड वर्क किया। और क्योंकि उस वक्त जो न्यूज़पेपर वाले थे वो उस वेबसाइट पर अपनी मैप की लिस्टिंग वगैरह करते थे, तो इस वजह से उन्होंने इलोन मस्क से इसको बाय कर लिया $307 मिलियन के अंदर। तो Zip2 को सेल करने के बाद इलोन मस्क के पास $22 मिलियन थे और उसके बाद फिर इलोन मस्क ने एक न्यू X.com ऑनलाइन कंपनी बनाई और ये आप समझ ले कि ऑनलाइन बैंकिंग का एक स्टार्टअप ही था। और बाद में फिर इसी कंपनी का नाम पेपाल हुआ और ये आप देख ले कि अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त नई नई ईबे भी आई थी, तो ईबे के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जरूरी थी, तो ईबे ने इलोन मस्क से इस कंपनी को बाय किया यानी कि पेपाल को बाय किया, वो भी $1.5 बिलियन के अंदर। और इस पेपाल की $1.5 बिलियन की डील से इलोन मस्क को $175 मिलियन तक मिले। तो अगर किसी नॉर्मल इंसान के पास $175 मिलियन तक आ जाते हैं तो वो तो कभी भी और कोई काम ही ना करता, क्योंकि वो सारी जिंदगी जैसे भी खर्च करता तो वो पैसे खत्म होने वाले नहीं थे। लेकिन इलोन मस्क का ये सिर्फ एक स्टार्ट था और इधर से फिर इलोन मस्क को काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उन्हीं चैलेंजेस को फेस करके आज इलोन मस्क वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनर बन चुके। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मैं इसी तरीके की वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ। तो पेपाल को सेल करने के बाद इलोन मस्क ने हिस्ट्री में सबसे बड़ा बिजनेस रिस्क लिया। इलोन मस्क ने अपनी सारी की सारी अर्निंग जो पेपाल और दूसरी कंपनी से आई थी उन्होंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दी जो कि उन कंपनीज के एक्सपर्ट कहते थे कि ये कंपनीज फ्लॉप होने वाली है। लेकिन इलोन मस्क ने उन सबको इग्नोर किया और अच्छे इंजीनियर्स हायर किए और उन इंजीनियर्स के साथ मिलकर इतनी दिन रात मेहनत की और $100 ऑफ मिलियन लगाने के बाद फाल्कन 1 रॉकेट तैयार किया। 2, 1. We have liftoff confirmed. फाल्कन 1 रॉकेट जो कि इतने ज्यादा हार्ड वर्क के बाद रेडी हुआ था, लेकिन जब उसको लॉन्च किया गया तो वो फर्स्ट 33 सेकंड में ही तबाह हो गया। Falcon 1 is airborne at this time. We are hearing from the launch control center that there has been an anomaly. लेकिन फिर इलोन मस्क ने दूसरा रॉकेट बनाया और जब उसको भी लॉन्च किया गया तो वो भी तबाह हो गया। इसी तरह तीसरा भी बनाया, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा मेहनत और $100 ऑफ मिलियन लगाए और वो भी तबाह हो गया। तो 3 रॉकेट फेल होने के बाद स्पेसएक्स का बजट बिल्कुल ही थोड़ा सा रह गया था, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको उनकी इन्वेस्टमेंट जाया होते नजर आ रही थी। यानी कि इलोन मस्क के पास सिर्फ एक ही चांस था कि उनके पास और जितनी दौलत है वो उसके ऊपर लगा दें और अगर ये लास्ट चांस भी फेल हो जाता तो उसके बाद इलोन मस्क की लाइफ ही पूरी तबाह होने वाली थी। तो फाइनली 28 सितंबर 2008 को इलोन मस्क ने अपना लास्ट रॉकेट भी लॉन्च किया। इस दफा सारे के सारे इंजीनियर्स ने भी काउंटिंग स्टार्ट कर दी कि शायद इस दफा ये रॉकेट तबाह होने वाला है, लेकिन ये लास्ट ट्राई वर्ल्ड चेंजिंग ट्राई बन गई और वो वर्ल्ड चेंजिंग बात ये थी कि प्राइवेट कंपनी का रॉकेट स्पेस तक पहुंचा और कुछ देर के बाद नासा कंपनी ने भी स्पेसएक्स कंपनी के साथ $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कंपनी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर गई। तो ये कंपनी तो सर्वाइव कर गई, लेकिन इसके साथ साथ इलोन मस्क ने एक और कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई थी जो कि बिल्कुल अभी हिडन ही, और उस कंपनी का नाम था टेस्ला, यानी कि वो एक स्मॉल इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी। और उस कंपनी के भी जो सीनियर्स थे वो कहते थे कि ये कंपनी बिल्कुल फ्लॉप होने वाली, क्योंकि उस वक्त लोग ज्यादा पेट्रोल वाली गाड़ी को अच्छा समझते थे। लेकिन इलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी के अंदर एक बड़े इन्वेस्टर्स की तरह एंट्री ली और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और वो साथ वर्क भी कर रहे थे टेस्ला कंपनी के अंदर, तो फिर वो टेस्ला कंपनी के चेयरमैन बने और फिर कुछ अरसे के बाद वो टेस्ला कंपनी के सीईओ बने। उस वक्त जैसा कि मैंने बताया कि लोग पेट्रोल वाली गाड़ी को ज्यादा अच्छा समझते थे क्योंकि उनकी स्पीड भी ज्यादा होती थी। तो इस चीज का जवाब तो टेस्ला ने अपनी न्यू कार को लॉन्च करके दे दिया जो कि काफी ज्यादा फरारी से भी
फास्ट थी उस वक्त। तो फिर लोगों को थोड़ा इस चीज पर भी फोकस हुआ कि पेट्रोल के बगैर चलने वाली भी गाड़ी काफी ज्यादा फरारी से भी फास्ट है, क्योंकि वो टोटली इलेक्ट्रिक कार थी। तो उसके लिए अच्छी फैक्ट्रीज, हाई क्वालिफाइड इंजीनियर्स और अच्छी बैटरीज वगैरह भी चाहिए होती थी। तो इस चीज के लिए कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा पड़ती। तो 2008 में जिधर स्पेसएक्स कंपनी भी बिल्कुल फ्लॉप होने वाली थी, इधर टेस्ला कंपनी का भी जो बजट था वो भी बहुत ही ज्यादा कम रह गया। तो इलोन मस्क के काफी ज्यादा दोस्तों ने कहा कि भाई अब इस कंपनी में बहुत हो गया, अब इधर से हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन इलोन मस्क के पास जितने भी पैसे थे उन्होंने इसके अंदर मजीद इन्वेस्ट किए और साथ में वो स्पेसएक्स के अंदर भी कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी ने मॉडल 5 और फिर उसके बाद मॉडल एक्स और फिर मॉडल 3 को लॉन्च किया टेस्ला कंपनी के अंदर। और ये कुछ ऐसे मॉडल्स है जो कि बहुत ही ज्यादा बिकने लगे। और इधर स्पेसएक्स कंपनी भी सर्वाइव कर चुकी थी इतनी देर में, और टेस्ला कंपनी भी बिलियंस ऑफ डॉलर बनाने लगी। तो इन्हीं कंपनीज की वजह से इलोन मस्क की नेटवर्थ में बिलियंस ऑफ डॉलर शामिल हो गए और वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में आ गई। लेकिन वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन से वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनर तक पहुंचने का भी सफर इलोन मस्क के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग था। यानी कि अभी भी इलोन मस्क की 6 मेजर कंपनीज हैं, स्पेसएक्स, टेस्ला, एक्स यानी कि ट्विटर, एक्सआई, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी। और इन्हीं सब कंपनीज की वजह से इलोन मस्क की नेटवर्थ $1 ट्रिलियन तक अभी पहुंच चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी वजह इलोन मस्क के ट्रिलियन बनने के पीछे ये है कि इलोन मस्क ने अभी इन सब कंपनीज को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ में एक अच्छा सा कमेंट कर दे।